क्या आप जानते हैं कि किन्नर के मरने के बाद उसे इतना क्यों मारा जाता है? और क्या आपने कभी किन्नर की श्मशान यात्रा या फिर दफनाते हुए देखा है? नहीं ना? तो फिर मरने के बाद किन्नर कहाँ जाते होंगे? आखिर एक किन्नर का जन्म कैसे होता है? और क्या यह बात सच है कि अगर हम किन्नर को खाना खिलाएं तो करोड़पति बन सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक किन्नर पुरुष होता है या स्त्री? दोस्तों, हमारे समाज का थर्ड जेंडर, जिन्हें हम किन्नर के नाम से जानते हैं, उनके अस्तित्व के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। किन्नर न तो पूरी तरह पुरुष होते हैं और न ही पूरी तरह महिला। लेकिन क्या आपको यह पता है कि सभी शुभ अवसरों पर नाच गाकर अपना पेट पालने वाले किन्नर दो तरह के होते हैं? एक होते हैं किन्नर पुरुष और दूसरी होती है किन्नरी स्त्री। इतना ही नहीं, क्या आपको किन्नरों की उत्पत्ति के बारे में मालूम है? आखिर इस दुनिया में इनकी शुरुआत कहाँ से हुई और वह कौन था जिसे पहला किन्नर कहा गया? क्यों कोई साधारण महिला अपने गर्भ से लड़की या फिर लड़के को नहीं बल्कि किन्नर को जन्म देती है? दोस्तों, अब यह तो आपको मालूम ही होगा कि पुरुषों के शुक्राणु जब महिलाओं के अंडों से मिलते हैं और उनके बीच निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाकर एक कोशिका सेल पैदा होती है। वही कोशिका धीरे धीरे भ्रूण का रूप ले लेती है, जो बाद में मां की कोख में विकसित होकर एक शिशु के रूप में जन्म लेता है। लेकिन पुरुषों के एक दो नहीं बल्कि लाखों शुक्राणु महिलाओं के शरीर के अंदर जाते हैं और उनमें से हर एक शुक्राणु का उद्देश्य महिलाओं के अंडे के साथ निषेचन करना होता है। महिलाओं के पास सिर्फ एक अंडाणु एग होता है और जैसे ही कोई शुक्राणु अंडाणु के साथ मिलकर निषेचित हो जाता है, वैसे ही एक नए भ्रूण की शुरुआत होती है। फिर शुक्राणु और अंडाणु के अंदर मौजूद गुणसूत्र क्रोमोसोम्स आपस में मिलना शुरू करते हैं। दोस्तों, इंसानों के अंदर की सारी विशेषताएं उनके गुणसूत्रों में होती हैं, जैसे कि उनका रंग, कद-काठी, दिमाग और आदतें। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो इंसान किस प्रकार का होगा, उसका जो ब्लूप्रिंट है वह गुणसूत्रों के अंदर मौजूद होता है। इस दुनिया में मौजूद अलग अलग प्राणियों और पक्षियों के गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। अब जैसे कि हम इंसानों में 23 जोड़े गुणसूत्र यानी कुल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, पर हैरान करने वाली बात यह है कि इन 23 जोड़ों में से 22 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं और बचा हुआ एक जोड़ा लिंग निर्धारण गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होता है। दोस्तों, यही वह गुणसूत्र होता है जो मां के गर्भ में बच्चे का लिंग तय करता है। महिला और पुरुष के बीच संबंध बनने के बाद स्त्री के अंडाणु का निषेचन पुरुष के शुक्राणु से होता है। यदि पुरुष का एक्स गुणसूत्र महिला के एक्स गुणसूत्र के साथ मिलता है तो लड़की का जन्म होता है, और यदि पुरुष का वाई गुणसूत्र महिला के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो लड़के का जन्म होता है। क्योंकि महिला के पास दोनों ही एक्स गुणसूत्र होते हैं, इसलिए गर्भ में शिशु का लिंग पूरी तरह से पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है।